तो आज हम बात कर रहे हैं रामायण के एक संक्षिप्त हिंदी सार की, जिसका शीर्षक है रामायण श्री राम की दिव्य कथा। हमारी कोशिश रहेगी कि इस सार में जो मुख्य घटनाएं हैं और जो संदेश निकल कर आते हैं उनको थोड़ा समझें। तो कहानी जैसा ये सार बताता है, अयोध्या से शुरू होती है। राजा दशरथ हैं, उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। और शुरुआत में उनके कोई संतान नहीं है। फिर पुत्र का मेष्टि यज्ञ का जिक्र है और उसके बाद 4 बेटे होते हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और सबके प्यारे। इस शुरुआत पर थोड़ा गौर करते हैं। ये शुरुआत अहम है क्योंकि ये सार यहीं से राम के जन्म का वो एक खास संदर्भ सेट करता है ना? बिल्कुल। ये उनके आगे के जीवन की, उनके उद्देश्य की एक तरह से नींव रखता है इस सार के हिसाब से। तो एक दैवीय हस्तक्षेप से कहानी शुरू होती है। हाँ, और अयोध्या की बात होते ही ये सार हमें तेजी से जनकपुर ले जाता है। सीता स्वयंवर, हाँ। जहाँ राम शिव धनुष तोड़ते हैं और सीता जी से उनका विवाह होता है जी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। ठीक। उसी वक्त ये सार कैकई के वो 2 वरदान याद दिलाता है। हाँ, वो 2 वरदान है। और वो मांग लेती हैं भरत को राजगद्दी और राम को 14 साल का वनवास। इस सार में राम की प्रतिक्रिया बड़ी शांत दिखाई है। वो बस स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, ये बात गौर करने वाली है इस सार में। और सीता व लक्ष्मण वो भी साथ जाने का फैसला कर लेते हैं। हाँ, जिस सहजता से राम इसे स्वीकारते हुए दिखाए गए हैं, ये उनके धर्म और कर्तव्य के प्रति जो उनकी निष्ठा है, शायद उस पर जोर देता है। शायद। या ये भी हो सकता है कि संक्षिप्त रखने के लिए उनके मन की उथल-पुथल को यहाँ ज्यादा नहीं दिखाया गया हो, पर यह सार उनके इसी गुण को उबारता है। और राजा दशरथ तो वचन से बंधे हैं और पुत्र वियोग में एकदम दुखी दिखाए गए। अच्छा, तो वनवास। ये सार कहता है कि शुरुआत में जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर कहानी का रुख एकदम बदल जाता है। रावण, सीता हरण। बिल्कुल। लंका का राजा रावण छल से सीता जी का अपहरण कर लेता है। ये सार इसे कहानी का एक, कह सकते हैं, मुख्य टर्निंग पॉइंट बताता है। इसके बाद फिर राम और लक्ष्मण वो सीता जी की खोज में निकल पड़ते हैं। और इसी खोज के दौरान, जैसा सार बताता है, उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है। हनुमान, हाँ। और हनुमान जी तो तुरंत ही राम के परम भक्त बन जाते हैं। सार में हनुमान जी का आना कहानी को एक नई दिशा देता है। उनका समुद्र लांघना, सीता जी को ढूंढना, राम की अंगूठी देना और फिर लंका दहन, ये सब मुख्य घटनाएं बताई गई हैं इसमें। सही कहा। हनुमान का चरित्र इस सार में भक्ति, निष्ठा और शक्ति का प्रतीक बनकर उभरता है। उनका सीता जी को खोजना और लंका दहन, जैसा ये सार बताता है, वो आगे के युद्ध की एक तरह से भूमिका तैयार कर देता है। हाँ, फिर कहानी आगे बढ़ती है। राम वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर पुल बनाते हैं, राम सेतु, जिसे राम सेतु कहा गया है। हाँ, फिर वो लंका पर चढ़ाई करते हैं, युद्ध होता है और आखिर में राम रावण का वध करके सीता जी को वापस ले आते हैं। फिर 14 साल पूरे होने पर अयोध्या वापसी। सार में जिक्र है कि उनके स्वागत में पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठती है। दीपावली, हाँ, जिसे दीपावली से जोड़ा जाता है। और फिर राम का राज्याभिषेक होता है। और इस तरह ये सार हमें राम राज्य की अवधारणा तक ले आता है। मतलब राज्याभिषेक के बाद का जो समय है, वो सिर्फ शासन नहीं, बल्कि न्याय, शांति और एक आदर्श समाज का प्रतीक माना जाता है। एक आदर्श जिसकी बात हमेशा होती है। एक आदर्श युग। तो अगर हम देखें इस संक्षिप्त सार से क्या खास बातें निकलती हैं, मुझे लगता है ये मुख्य रूप से धर्म यानी कर्तव्य, निष्ठा, साहस, सत्य और भक्ति, इन मूल्यों पर जोर देता है ना? जैसा घटनाओं का चुनाव और प्रस्तुति है, उससे तो यही लगता है। बिल्कुल। ये संक्षिप्त प्रस्तुति है तो छोटी, पर एक बहुत बड़े महाकाव्य के मूल तत्व को सामने रखती है। इसका फोकस मुख्य घटनाओं और कहानी के जो नैतिक मूल्य हैं उन पर है, ताकि जो मूल संदेश है वो पढ़ने वाले तक पहुंच जाए। तो ये कहानी हमें कर्तव्य, भक्ति, सत्य, इन सब के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में हमारी अपनी जिंदगी में इन मूल्यों का, जिन्हें इस सार ने उभारा है, क्या कोई स्थान है, या हम उन्हें कैसे अपनी कहानी का हिस्सा बना सकते हैं?